हेलो 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 बच्चों, बाबन नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चाय कौन कौन पिएगा भाई? चाय पियोगे? चाय। बहुत बहुत नमस्कार है भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। भयंकर वाला गुड मॉर्निंग है। कैसे आप सभी लोग? और बताओ, जीवन में क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है कि नहीं जीवन में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। भूमिका, गबीर, नाजिया, मारिया, मैनक, ऋतुराज, यशी, सुप्रिया, बबलू भैया, शैंतिका, ट्रेविस, सौर्या, निकिता, बहुत बहुत नमस्कार। मोमिन, हर्षिल, जूली, शिवम, रिया, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन में एक रिएक्शन बच रही थी कैनिजार, उसको कवर करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी सी है, कुछ कुछ तो रिपीट होती नजर आएंगी। करें स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट कर दूं? इजाजत हो मालिक आपकी तो। कह रहे आप इंदौर नहीं गए बेटा, बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ। बहुत बड़ा कांड हो गया। वैसे तुम्हारी क्लास आज शाम को लेनी थी मुझे, क्योंकि सुबह इंदौर में शादी थी। अभी 11 बजे शादी चल रही है, तो हमारी क्या शाम को फ्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू वेट वेदर। तो हम वापस घर आ गए रात में। तो हमने कहा जब आ ही गए हैं तो क्लास सुबह ही ले ली जाए। अरे बहुत खतरनाक होते हैं भाई साहब एयरलाइंस वाले। ऐसे लेट नहीं करते, कहते भैया 20 मिनट डिले है, फिर कहते हैं कि 40 मिनट डिले है, फिर कहते हैं कि टेक्निकल इशू आ गया है तो 1 घंटा और डिले होगी, फिर कहते हैं कि 2 घंटा डिले होगी। भाई साहब आखिरी में तो बस में भी चढ़ा दिया था। उम्मीद देख रहे हो कितनी बांध देते हैं। तो आखिरी में बस में भी चढ़ा दिया कि चलिए अब तो आप जा ही रहे हैं। और फिर पता चला, फिर पता चला कि कह रहा है कि वो इंजीनियर कह रहा है कि उससे सही नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास कौन से इंजीनियर है यार? किसका शादी है? संयम सर का शादी है। संयम सर का शादी है। हाँ, एमआर सर पहुंच गए, सब लोग पहुंच चुके हैं वहां पे। सुबह सुबह सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पगड़ी बांधने का वो डाल रहे हैं, देखिए। साफा पगड़ी क्या कहते हैं उसको? कह रहे आ जाइए भाई। कहाँ गए? साफा बंधवाने के लिए प्लीज रीच द रिसेप्शन ऑफ द ग्लोरी। मैं पहुंच चुका हूं रिसेप्शन ऑफ द ग्लोरी। यकीन 2.0 में आ चुका हूं मैं। साफा लाओ मेरा। आ इधर। चलिए भाई, कैनिजारो रिएक्शन देख लेते हैं जरा, क्या कहते हैं ये। पेन कहां है भाई? हाँ, कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, कैनिजारो रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन जो तुमने पढ़ी ना, उसी का ही दूसरा भाई है। एल्डोल के मामा का लड़का है ये कैनिजारो। ठीक है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए। सर सबसे पहली बात, क्या कंडीशन होती है कैनिजारो रिएक्शन की? कैनिजारो रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखें। तो एल्डिहाइड्स, ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड्स डू नॉट हैव अल्फा एच। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है ये दुख काहे खत्म नहीं होता। अब बेटा पढ़ लो, अब इधर आओ। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। और यहां पर जो रिएजेंट है, ये तो रिक्वायरमेंट हो गई है ना। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट यहां होता है कंसंट्रेटेड अल्कली। कंसंट्रेटेड अल्कली। अब अल्कली मतलब OH माइनस वगैरह मिलेगा। OH माइनस के लिए तुमको NaOH दे देंगे या KOH दे देंगे। सर कहां तक, कितना कंसंट्रेटेड? तो ऐसा बोला जाता है कि 50% कंसंट्रेटेड भी होगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, KOH या NaOH 50% होगा तो काम हो जाएगा। तो कभी कभी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड KOH NaOH लिख देंगे, कभी कभी 50% लिख देंगे। ठीक है, कभी कभी 50% लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो एल्डोल में क्या होता है? अल्फा एच होते हैं। कैनिजारो में अल्फा एच नहीं होते। ऐसे पहचानोगे आप किसी रिएक्शन को।
कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर डाइल्यूट होगा तो एल्डोल, कंसंट्रेटेड होगा तो कैनिजारो। बेटा ये मत करना, ये गड़बड़ कर देगा काम। आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, अल्फा एच अगर होगा तो एल्डोल, ऐसे सोचना है, ठीक है। और अल्फा एच नहीं होगा तो कैनिजारो, समझे बात। क्योंकि जिनके पास अल्फा एच था वो तो एल्डोल रिएक्शन लेकर के खुश हो गए थे, जिनके पास अल्फा एच नहीं था ऐसे कंपाउंड लैब से बाहर जाने लगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार अल्फा एच वालों के लिए तो एल्डोल हो गई, जिनके पास अल्फा एच नहीं है उनके लिए क्या क्या रिएक्शन का नाम दिया जाए, है ना। तो रिएक्शन का नाम कैसे आया, साइंटिस्ट लोगों ने बुलाया जो लोग जा रहे थे कि भाई जिनके पास अल्फा एच नहीं है तुम लोग क्यों जा रहे हो, रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो वहां से नाम आया कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक, ये कहानी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताइए क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, हाँ या ना, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, हाँ या ना, बोलिएगा। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, हाँ या ना, बोलिए। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। मैं यहां पर कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको यस और नो लिखना है। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय, कौन कौन से कंपाउंड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए बताइए, बोलिए भाई, कहीं नहीं जा रहे हो, रिएक्शन, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहे हैं, यस और नो में आंसर कर दीजिए, यस और नो में आंसर कर दीजिए, बोलिए, यस और नो में आंसर कर दीजिए। बोलिए, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। यस और नो में आप आंसर कर दीजिए, मजे पड़ जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं। सभी लोग, और इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। देखूं मैं तुझे तो मेरी सांस रुक जाए, साजन वे, साजन वे, रंग जा तू, रंग जा मेरे नाम। बोलिए क्या कह रहे हो। हो जाए तो सूचित कर देना भैया और मेरे अंकल। डन, पक्का। आइए भाई, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच की बात ही नहीं आती, तो ये कैनिजारो देता है। यहां अल्फा कार्बन है लेकिन एच नहीं है तो ये भी देता है। यहां अल्फा कार्बन है लेकिन एच नहीं है, बेटा ये वाला बीटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा है ना, तो बीटा पर एच है, बीटा एच से मतलब नहीं, अल्फा से देखना है ना। तो अल्फा पर एच नहीं है तो ये भी देगा। सर यहां अल्फा एच मिल गए तो ये नहीं देगा, देखो यहां अल्फा एच मिल गए तो ये नहीं देगा, ये एल्डोल देगा, है ना। यहां अल्फा एच मिल गए तो ये नहीं देगा, अल्फा एच अगर आ गए तो नहीं देगा। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इसको गौर से देखो। आप बोलोगे सर आपने इनमें बताया अल्फा एच है,
इसमें बताया अल्फा एच है, इसमें बताया आपने अल्फा एच है, इसमें बताया अल्फा एच नहीं है ना, इसमें बताया अल्फा एच नहीं है, इसमें अल्फा एच नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो अल्फा एच नहीं है, इसको कैनिजारो देना चाहिए, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ये कीटोन एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। कैनिजारो रिएक्शन कीटोन नहीं देता, तो हमारा कैनिजारो रिएक्शन कीटोन नहीं देने वाला। ठीक है, गौर से देख लो। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो सर अल्फा एच नहीं है, तो बेटा ये भी तो देख लो कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। बेटा ये कीटोन है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर एल्डिहाइड में ऐसा क्या होता होगा कि ये कैनिजारो दे रहा है और कीटोन क्यों नहीं दे रहा है ना? ठीक है ना, ये बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर ये कीटोन है, अल्फा एच नहीं है, एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, तो एल्डिहाइड दे रहा, कीटोन नहीं दे रहा। तो उसके लिए देखनी पड़ेगी मैकेनिज्म। ठीक है, उसके लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी मैकेनिज्म। तो आपके ये आंसर आ गए हो तो बताएं, मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर दूं? बोलो। बिल्कुल सही बात है, खुशी बेटा, हमको इस बात की खुशी है कि तुमको ये तो सवाल दिमाग में आया तुम्हारे कि सर कीटोन क्यों नहीं देता है, उसके लिए मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छे। फोर्थ वाली क्यों नहीं होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? बेटा इसके पास अल्फा एच आ गया ना, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अल्फा पर एच आ गया तो एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। ठीक है, आइए मैकेनिज्म देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैनिजारो क्यों कहते हैं इसको। तो अब हम हाइडिंग डालेंगे, हाइडिंग 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 डालिए, हाइडिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। आइए देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं मैकेनिज्म में, सिमिलर मैकेनिज्म सभी में अप्लाई होगी। मेरे पास 2 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं, और ये रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, और ये बनाता है सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये बनाता है मीथेनॉल। ये इसमें बनता है, आइए जानते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे बनता है। आइए सबसे पहला काम मुझे बताइए, फॉर्मएल्डिहाइड अगर आपको दिख रहा है तो अगर इनके पास अल्फा एच नहीं है तो एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं होने वाली है, सही बात है। एल्डोल में तो अल्फा एच होता था तो एसिड बेस हो जाती थी, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, पेज पलट के देख सकते हैं। एल्डोल का पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन होता था कि नहीं? होता था ना। यहां तो अल्फा एच है ही नहीं, अल्फा एच है नहीं तो अब यहां एसिड बेस नहीं होगी, अब यहां सीधे NaR हो जाएगी, तो सीधे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर OH अटैक कर देगा, तो ये बनेगा, ये बनेगा मोनो एनायन बनता है इसमें, है ना, मोनो एनायन, एक नेगेटिव चार्ज, इसको मोनो एनायन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? पहला स्टेप NaR होना है, क्योंकि अल्फा एच तो है ही नहीं तो एसिड बेस तो हो ही नहीं पाएगी, है ना। क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर है? ये वाला एच थोड़ी निकालोगे। अच्छा, वाह बेटा वाह, अगर तुम ये वाला एच निकालने जाओगे तो मुझको बताना अंकल यहां नेगेटिव बन जाएगा और यहां लोन पेयर है, जबरदस्त रिपल्सन होगा भाई। ये एनायन कभी बनाया है क्या तुमने पूरे जीवन में? कभी नहीं बनाया, कभी दिखेगा भी नहीं तुमको ये एनायन कि नेगेटिव चार्ज भी हो और ऑक्सीजन भी होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका दूसरा मोल लाऊंगा तो यहां खेल हो जाता है, यहां होता है हाइड्राइड ट्रांसफर, H- ट्रांसफर होता है यहां पर। कैसे? सुनिएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और यहां से H- निकल के इस कार्बन पर अटैक करता है, ये भी NaR है, और ये पाई बॉन्ड टूटता। ध्यान सुन लो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, H- निकल करके यहां अटैक करेगा और ये टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा।
सर आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करा तो ये क्यों नहीं निकाला? बेटा अगर ये निकाल देते तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती, रिएक्शन ही नहीं हो रही इसका मतलब। लेकिन तुम्हें पता है कि रिएक्शन हो रही है क्योंकि जो प्रोडक्ट बने उनके तुमने टेस्ट कराए है ना। तो यहां ऐसा माना जाता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, करा दो करा दो करा दो। तो ये तुमको ऐसा दिखेगा, देखिए क्या तुमको ऐसा दिखेगा, जब H माइनस यहां अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो O पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो O नेगेटिव है ये इस ऑक्सीजन से भीख मांगेगा, कहेगा मालिक मेरा जो नेगेटिव चार्ज है वो है लोकलाइज और तुम मेरे जुड़वा भाई हो, मेरी मदद करो। तुम्हारे ऊपर अगर नेगेटिव आ गया तो तुम क्या करोगे, रेजोनेंस करके स्टेबल तो हो सकते हो, मेरे को कम से कम न्यूट्रल कर दो। तो अब यहां हो जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां H प्लस का ट्रांसफर होता है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां H माइनस का ट्रांसफर होता है और यह स्टेप बहुत स्लो होता है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग या आरडीएस बोलते हैं। यहां पर ये O माइनस बोलेगा सुनिए जी हमको H प्लस दीजिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ये ऐसा दिखाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा और यहां बन जाएगा CH3OH। सही बात है। और अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये न्यूट्रल हो जाएगा तो Na प्लस लेकर के हकूना बना लेगा, हकूना मठाठा, देखो ऐसा बन जाएगा HCONA। बोलिए, देखिए HCONA बन जाएगा, यानी कि देखिए आपके दो प्रोडक्ट बन गए, ये और ये। तो आपके दो प्रोडक्ट यहां बनते हैं, एक ये और एक ये। अब आप मुझे थोड़ा सा गौर से देखकर बताइए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म इसको बोलूंगा, हालांकि सॉल्ट बना है लेकिन एसिड का सॉल्ट बना है ना भाई। HCONA कहां से आया, एसिड से ही तो आएगा ना, HCOH ही तो बोलोगे तुम, उसी का काउंटर पार्ट एसिड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म एसिड होता है और एल्डिहाइड का रिड्यूस फॉर्म अल्कोहल होता है, तो एक बहुत बेहतरीन डीएम बन जाएगा। 1 मोल का ऑक्सीडेशन 1 मोल का रिडक्शन, हो गया काम। 2 मोल लेते हो ना, 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन, खेला खत्म। ये इसका डीएम हो जाएगा। लेकिन पहले तुम इस मैकेनिज्म को पूरा गौर से देख लो, कहीं भी आपको लगता है कि सर ये वाले स्टेप में कुछ लग रहा है तो आप पूछो, ठीक है, कहीं भी अगर आपको लग रहा है सर कीटोन क्यों नहीं देते, आइए जरा मुझको एक बात बताना। अगर मान लो मैं ऐसा कीटोन ले लूं जिसके पास अल्फा H नहीं है, सुनिएगा, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम OH माइनस का यहां अटैक कराओगे पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा दिखेगा, देखना जरा ध्यान से। और अब ध्यान से देखिएगा मालिक, जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो भाई साहब इस ग्रुप का माइग्रेशन कराना होगा तुमको इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये ग्रुप माइग्रेट होकर यहां अटैक करेगा और ये ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में निकलता है, माइनस के फॉर्म में निकलता है। तो भाई साहब कार्बन पर नेगेटिव बनना महापाप है। अरे भाई H नेगेटिव निकलना ही जब स्लो है तो कार्ब एनायन बना करके, मतलब एक इंटरमीडिएट तुम बना रहे हो तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए कीटोन रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं करता है। क्योंकि अगर कीटोन ले लिया तो तुम कार्ब एनायन का ट्रांसफर कराओगे और कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट भाई जब H माइनस का ही ट्रांसफर स्लो होता है तो भाई साहब कार्ब एनायन इंटरमीडिएट भाई साहब बहुत खतरनाक है, वो थोड़ी बनाओगे इंटरमीडिएट, ठीक है, क्लियर। तो H माइनस का ट्रांसफर हाइड्राइड ट्रांसफर कहलाता है, समझे। फिर से सुन लो, OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सर क्यों करता है, बेस की तरह क्यों काम नहीं कर रहा है एल्डोल जैसा, क्योंकि यहां अल्फा H नहीं है, ये वाला H तुम निकालोगे नहीं, क्योंकि इसको निकाल दिया तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा हो जाएगा बहुत भयंकर, डंडे वंडे निकल जाएंगे, लाठियां गोलियां सब निकल आएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इधर लोन पेयर बना और यहां माइनस भी बना लो, ठीक है, महापाप है ये। अब इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, OH हो नहीं सकता क्योंकि OH हो गया
तो भाई साहब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो ये H माइनस यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा, तो आपको दिखेगा ये ऐसा HCOH, और ये बना लेगा CH3O माइनस। अब ये जो O माइनस है ये लोकलाइज लोन पेयर है, यहां से H प्लस निकल जाएगा, इसके पास चला जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, मतलब ये स्टेबल है तो ये रीस्टेप आगे होगा। ठीक, और Na प्लस लेकर के सॉल्ट बना लेगा। 2 मोल होते हैं हमेशा, हमेशा 2 मोल होते हैं। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको, नोट। साजन वे साजन वे लंग जा तू रंग जा मेरे नाल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आराम से एक एक स्टेप लिखेंगे। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। लाइट चली गई भाई। चलें स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेटा बिल तो भरा हुआ है, लोड कम है, लेकिन स्टूडियो में लोड ज्यादा लगता है। ऊपर 8-10 लाइट है, नीचे दो दो 4 2 6, नहीं इसमें 3 लगी, 9। फिर टीवी है, कंप्यूटर है। चले आगे बढ़े। आइए आइए, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं क्या जो आपने पीछे समझे वही है। हाइड्राइड ट्रांसफर होता है RDS, सही बात है। डिस्प्रोपोर्शनेशन है सेल्फ क्या नहीं जा रहा, सेल्फ का मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के 2 मोल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल थे, है ना, तो उसको सेल्फ क्या नहीं जा रहा बोलते हैं। अभी मैं इंट्रामोलिकुलर भी बताऊंगा आगे, क्रॉस भी बताऊंगा आगे, है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होनी भी चाहिए। देखो आप मुझे एक बात बताओ, हो क्या है रहा है। HCHO में HCO Na बन रहा है और CH3OH बन रहा है, तो इसके जो 2 मोल हैं उसमें से 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे मोल का रिडक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक कंपाउंड उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, H माइनस और H प्लस दोनों टाइप का ट्रांसफर होता है यहां पर, सही बात है। देखो H माइनस भी ट्रांसफर होता है, H प्लस भी ट्रांसफर, दोनों टाइप के ट्रांसफर होते हैं। स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी बेटर हाइड्राइड डोनर, ये सवाल पूछा जाता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर हाइड्राइड डोनर, आपसे पूछ लेंगे सवाल। ठीक है, मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से एक सवाल आपके सामने दिखेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब स्टेबल हाइड्रा सॉरी बेटर हाइड्राइड डोनर कौन सा, मतलब H माइनस आसानी से कौन देता है। आपके सामने ऐसा लिखा होगा OCH3 H O माइनस OH। ठीक है,
एक लिख दिया O माइनस HOH और एक लिख दिया ऐसा। ध्यान से मेरी बातें सुनिए, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। क्या बात है यहां पर, क्या बोला गया है, हाइड्राइड डोनर कौन अच्छा है। ठीक ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा अच्छा हाइड्राइड डोनर है, ऐसे दे देंगे आपको सवाल। तो मुझे बताओ H माइनस निकलता है, H माइनस निकलेगा तो यहां क्या आएगा, कार्बोकेटाइन। तो यही कह रहे हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन, चेक कर लो। और वो चेक करना आपको आता है, वो चेक करना आपको आता है। बताइए जरा, H माइनस आसानी से निकल जाए तो जो पॉजिटिव बन रहा है वो स्टेबल हो। अब मुझे बताओ, यहां बैक बॉन्डिंग तो होगी, O माइनस भी है, O भी है, बढ़िया, डबल डबल बी भी है, यहां भी डबल डबल बी भी है, यहां भी डबल डबल बी भी है। देखो ये तो बहुत अच्छी बीबी है, देखो O माइनस लगा है, अच्छा चार्ज डेंसिटी वाला, तो ये बढ़िया बीबी है। यहां से भी बीबी है, न्यूट्रल वाली है ना, यहां भी है, यहां भी है, तीनों जगह बीबी है, दो दो बीबी है। तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। अब ये चेक करो कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और गौर से देखकर बताइए OCH3 का प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I। जी हां, ये न्यूट्रल है। और NO2 का माइनस M इज ग्रेटर देन माइनस I। बताइए आंसर, ये आ गया। देखिए देखिए, चेक कर लीजिए आप, बताइए मुझे, जवाब दीजिए, सही है ना। देखिए, क्या आपने यही आंसर लगाया, बिल्कुल लगाया होगा, पूरी उम्मीद है हमें आपसे, बिल्कुल यही आंसर लगाया होगा। ठीक है, कभी कभी सवाल में ऐसा भी दे देते हैं, कभी कभी सवाल में ये H भी हटा देते हैं, ऐसा मानते हैं कि मीडियम बेसिक होता है ना, तो आपको इस तरीके से भी H हटा करके एनाइन दे करके पूछ लेंगे। करना कुछ नहीं, वही करना जो अभी किया है, डाई एनाइन बना करके भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मोनो एनाइन अगर थोड़ी देर और रुका या कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा कर दिया आपने तो वो डाई एनाइन बना सकता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। सेम यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो ये OH जो है ऐसा माना जाता है, ये H प्लस भी निकल जाएगा, या आप हाई कॉन्सेंट्रेशन 90% तक ले लोगे तो एनाइन डाई एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्राइड ट्रांसफर में कोई टेंशन नहीं, जैसा होता वैसे ही होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है। तो नोट कर लो, क्लियर है तो फिर अब मैं आपको इसका DM बताता हूं और झमाझम सवाल करेंगे, मजे पड़ जाएंगे। ठीक, कह रहे हैं मोनो एनाइन क्यों लिखा, क्योंकि मोनो एनाइन बनेगा ना, देखो ये मोनो एनाइन बनेगा ना, ये तो बनेगा इतना हिस्सा। अब यहां H में तुमने कुछ कुछ वेरी कर दिया, चलिए नोट कर लो तो सूचित कर देना, नोट कर लो तो सूचित कर देना। डन 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 डन। चलिए अब मैं इसका DM बताता हूं, फिर सवाल ही सवाल है, और क्या, फिर क्या बचा जीवन में। देखिए, आपको 1 मोल का कराना है ऑक्सीडेशन, तो मुझे बताओ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, क्या बनता है एल्डिहाइड का जस्ट आगे वाला ऑक्सीडाइज पार्ट क्या है। ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है एल्डिहाइड से, एसिड बनता है, और मीडियम बेसिक है तो आप क्या करोगे, सॉल्ट बना दोगे, एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना दोगे। तो आप गौर से देखो, करा क्या आपने, बताओ आपने क्या करा, यहां पर CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा दिया, तो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है COONA या K, दोनों में से कुछ हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम। तो आपने क्या करा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा दिया है। देखो 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन। अब मुझे बताओ रिडक्शन किससे कराते हो आप, रिडक्शन ऑर्गेनिक में कैसे दिखाते हो, दिखाने का तरीका होता है ना, होता तो अलग मैकेनिज्म से है, लेकिन इन शॉर्ट हम कैसे दिखाते हैं, हम बोलते हैं रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटते हैं, तो H और H से तोड़ दो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, H और CH2OH, वही है मिथाइल एल्कोहल। ये देखो इस कार्बन पे 3 H है, लेकिन मैंने लिखा H अलग और CH2H अलग, ताकि मैं आपको यह बता पाऊं कि दूसरा मोल जब रिड्यूस होता है तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो बोलो जरा, आपने क्या करा, आपने CHO ग्रुप को रिड्यूस करा दिया CH2H में, तो CHO से CONA या K ऑक्सीडाइज, और CHO का रिड्यूस फॉर्म क्या होता है, अल्कोहल।
भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब एल्कोहल है, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये ऑक्सीडेशन से बनता है। अगर मैं इसका उल्टा चलूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर क्या देगा? एल्डिहाइड। ठीक है, और ये रिड्यूस होकर क्या देगा? एल्कोहल। समझे? तो एल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है? एसिड। एल्डिहाइड बीच में है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिड में और एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन। कौन हो तुम बतलाओ। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बोलिए। डन, पक्का। लिख लिया, सूचित। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए जरा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर क्रॉस कैनिजारो क्या होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे दें आपको, मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड मिल जाए जिनके पास अल्फा एच ना हो। ठीक है, तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा? टू डिफरेंट एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, कंटेन नो अल्फा एच, कोई अल्फा एच इसमें नहीं होगा, लेकिन दो डिफरेंट एल्डिहाइड मिलेंगे। और अगर दो डिफरेंट मिलेंगे तो मुझको इतना बता दे कोई, अब ये रिडॉक्स कहलाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? डिस्प्रोपोर्शनेशन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड मिल गए तो एक का किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा। तो सर किसका ऑक्सीडेशन होगा? मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, क्रॉस कैनिजारो की मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, समझ लीजिए। ये मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच दोनों के पास नहीं होना चाहिए, किसी एक के पास भी अल्फा एच हो गया तब तो वो क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, है ना? तो किसी के पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए, और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं कैनिजारो। तो मैं ये कहूंगा कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इन दोनों में, बताओ। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो सॉल्ट बनाएगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो मुझे बताओ इन दोनों में किसकी एनएआर फास्ट होती है? फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा तेज एनएआर किसी की नहीं होती। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होता है पूरे फैमिली में, एल्डिहाइड कीटोन की। मोस्ट रिएक्टिव इन एनएआर, मोस्ट रिएक्टिव इन एनएआर में फॉर्मेल्डिहाइड से आगे कोई भी नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो HCHO का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बनाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? CHO CONA में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन ही होगा, तो ये बनाएगा PH CH2OH, ऐसा आएगा। यहां कोई नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बातें नहीं होंगी कि भाई ये ऑक्सीडाइज हो जाए ये रिड्यूस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? सबसे पहला अटैक ही यही होगा हमेशा। देखो, सबसे पहला अटैक ही यही होगा, ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं OH माइनस लाऊंगा तो जब ये अटैक करेगा तो हमेशा यही अटैक होगा। क्यों? क्योंकि NAR फास्ट देता है, ये देखिए ऐसा दिखेगा। और जब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो PHCHO पर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो यहां आपसे कोई क्रॉस में अलग से प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, आपसे मेजर के बारे में ही बात करेंगे, और आप जानते हो मेजर आपको कैसे देना है। देखिए, और अब ये जो O माइनस है यहां से H प्लस निकाल ले जाएगा, ये बना लेगा HCO ने। अब पूरा सेम वही है, प्लस PHCH2H, और इसको Na प्लस मिल जाएगा, ये बना लेगा HCONA। तो ये क्रॉस की मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बस दिखा दिया कि ऐसे होता है।
आप बस ये लिखिए। आप दोनों एल्डिहाइड में ये देख लीजिएगा कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब एनएआर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये कह रहे हैं ना मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज, मतलब मोर रिएक्टिव इन एनएआर, मोर रिएक्टिव इन एनएआर। और ये चेक करना आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दो पैरामीटर होते थे, आप जानते थे ये बात, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, ठीक है, एनएआर में रिएक्टिविटी के दो पैरामीटर आपने पढ़े हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं क्रॉस कैनिजारो। और जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई साहब आपको एक ना एक रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड मिलता ही है। डन। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड 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 गुड। आइए अब जरा एक सवाल मैं यहीं करवा दूं आपको पहले, इसका अच्छा लगेगा आपको। चलिए, पहले तो आप मुझे इसका बता दीजिए एक दो सवाल कर लेते हैं फिर इंट्रा पढ़ लेंगे। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका बताइए क्या आएगा। कुछ क्रॉस के कर लो फॉर्मेल्डिहाइड का Me3, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो ये क्रॉस का कर लो, बोलो। बेटा फिनाइल एसिटेल ए पगले, एक कह रहा सर फिनाइल एसिटेल्डिहाइड में कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं होगी, मुझे एक बात बताना, क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा एच है? तो एल्डोल कराओगे ना, कैनिजारो क्यों कराओगे? चलिए बताइए, बता पाएंगे आंसर? पहले वाले में इसके 2 मोल ले लेंगे, नहीं लिखे हैं तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन तो पीएच कुक, और दूसरे मोल का रिडक्शन यानी कि सीएचओ के रिडक्शन से CH2OH बनता है बेंजाइल एल्कोहल। फिनिश, खत्म, इतना आसान है। 1 मोल का ऑक्सीडेशन कराइएगा तो CO के कुक, देखिए, और 1 मोल का रिडक्शन तो Me3C। कितनी आसान रिएक्शन है ना, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। अब ये क्रॉस है तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर होता है तो ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, फॉर्मेल्डिहाइड में हमेशा NAR तेज होती है, तो भाई साहब दूसरा वाला रिड्यूस होगा, तो CHO के रिडक्शन से CH2OH। देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? देखिए ना कितना आसान है। बोलिए, बोलिए कितना आसान है।
कह रहे कल जेई वाले सवाल दिखा दो। अरे चाचा रुको जरा। कौन सी जगह पर थे? एक तो अभी वाला तो आने वाला है, कल वाला बताता हूं। कल वाला सवाल करोगे? कल 23 का शिफ्ट 2 का। NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फॉलोड बाय H+, ए बनेगा K2Cr2O7 H2SO4, बी बनेगा। कंपेयर रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। बेटा यही सब सवाल अगर तुम्हारे यहां आ गए ना, मजा आ बढ़ जाएगा। नहीं, कभी कभी देखकर दिल खुश हो जाता है कि भाई साहब ये सवाल आने चाहिए। ये बड़े ही सिंपल सवाल होते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से थोड़ी क्लियर कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, रिवीजन कर रखा है, तो ये सब सवाल बन जाएंगे आपसे। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट प्रोटीन के कौन से टाइप के ये स्ट्रक्चर होते हैं? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलिए बना लिया होगा ये तो। ये बन जाएगा भाई साहब फिनॉल। अरे डाउस प्रोसेस है यार, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा। अल्फा और बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती थी स्टेबिलिटी के लिए, है ना। अगला कंपेयर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, माइनस बना करके प्लस बना लेंगे, मतलब Br माइनस निकाल देंगे, प्लस बना लेंगे। और अब आप बताइए कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से। बेटा यहां पर एक पीएच है, एक CH3 है, यहां दो पीएच है, यहां दो पीएच, लेकिन यहां OCH3 एडिशनल लगा है प्लस M, तो भाई साहब सी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखिए सी के बाद आएगा दो पीएच वाला, दो दो जगह रेजोनेंस है, ठीक। फिर एक रेजोनेंस के साथ 3 अल्फा H, और यहां सिर्फ एक रिंग का रेजोनेंस, सी बैड। देखो देखो जरा, क्या आपने, अरे क्या बात है, सबने सही लगाया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नुस, वेरी नुस, वेरी नुस। अगला देखो कुछ इसमें ऐसा कह रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। पूरा सवाल तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बताता हूं। यहां NH2 है, यहां OC2H5 है, डायजोटाइजेशन करा रहे हैं, और फिर कपलिंग करा रहे हैं फिनॉल के साथ। अगला टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। आसान एकदम, नंबर ऑफ sp3 कार्बन शायद पूछे थे ना, ऐसा कुछ था। हाँ, मतलब पूरा सवाल नहीं है, इतना ही है मेरे पास। चलो इतना कर लो, उसके आगे भी हो सकता कोई रिएक्शन हो।
NaNO2HCl क्या करेगा, NH2 को कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस Cl माइनस में। सही बात है। और ये फिनॉल में आ जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये कपलिंग कर देगा। और ये रिएक्शन आपकी वैसे डाइजोनियम सॉल्ट में आती है। जिसको पता अच्छी बात है, नहीं पता बाद में हो जाएगा, ये सवाल बहुत आसान है। ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसके आगे कुछ धुंधला धुंधला सा है, ब्लर ब्लर सा, कि इसकी रिएक्शन शायद NaOH से करवा रहे हैं। हाँ, इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं, तो ये H प्लस निकल के और फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा ETBr, मतलब यहां भी ET आ जाएगा। पहले यहां O माइनस बनेगा और इधर अटैक कर देगा ETBr पर, तो यहां भी आ जाएगा आपका ET, मतलब CH2CH3। तो sp3 कार्बन पूछे तो 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, sp3 कार्बन। ठीक है, देखिए वो यहां पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाना चाह रहे हैं आपसे, और क्या, बस यही दिख रहा है मेरे को तो। अभी इसका बता दो जरा, टोटल एल्डिहाइड कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। साफ साफ दिख रहा है DU इसकी 1 है, यानी कि वो एल्डिहाइड कीटोन पूछ भी रहे हैं। तो 4 कार्बन है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं एल्डिहाइड सोचूं CHO, तो CHO लगाना है मुझे, तो मैं एक काम करूं 3 कार्बन ले लूं और एक CHO लगाऊंगा तो चौथा कार्बन उसमें आ ही जाएगा। तो मैं एक CHO यहां लगा सकता हूं इस 3 कार्बन में, इस जगह पर, और एक CHO में यहां लगा सकता हूं। देखिए ये हो सकता है मेरे पास। और अगर कीटोन बनाना है तो कीटोन कहां बनेगा, 4 कार्बन का, 2 ब्यूटेनॉन ही होगा, इसके अलावा तो कुछ लग नहीं रहा मुझको। 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे। ठीक है, बस हो गया। अरे क्या बात है, बड़े तेज हो रहे हो। तो ये थे आपके सवाल। आइए इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो समझ लेते हैं। आपको इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे, है ना। एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे, CHO CHO। तो क्या कराओगे आप बताओ। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। जी हाँ, किसी का भी ऑक्सीडेशन करा दो, किसी का भी रिडक्शन करा दो, कोई टेंशन नहीं। तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन हो गया इसी में, है ना। मतलब मैकेनिज्म वही है, बस इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी। H माइनस यहां से निकल करके यहां अटैक कर देगा, उसमें क्या है। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन कराना। जैसे मान लो ये दिया है आपको, बताइए जरा इसका कंसंट्रेटेड KOH क्या बनाओगे, बोलिए। कंसंट्रेटेड, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, हो जाएगा काम, बिल्कुल काम हो जाएगा। बताइए, तो किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी का भी रिडक्शन करा दीजिएगा, तो ये बना लेगा COK और ये बना लेगा CH2OH। अब पता है यहां पर एक अच्छी चीज आती है, एक बढ़िया यहां सीक्वेंस बनती है ना, बढ़िया सीक्वेंस बनती है। ध्यान से देखो, इसका एक बढ़िया PSS बनता है। क्या PSS बनता है, इसको करा लो एसिडिफाई, है ना। यहां तक तो चलो कैनिजारो हो गई, इसके आगे का सीक्वेंस बता रहा हूं। इसको एसिडिफाई करा लो तो सॉल्ट से एसिड बन जाएगा, एसिडिफाई कराओगे तो। और इसको करवा दो हीट, मतलब H प्लस में हीट करवा दो, तो पता क्या होता है, अगर एसिडिक मीडियम में इसको हीट करा दोगे तो यहां पर एस्टरिफिकेशन हो जाता है। मीडियम एसिडिक है, हीट करवा दो तो पहले ये एसिडिफाई हो जाएगा, और अब क्या होगा, एसिड से OH और एल्कोहल से H, आप जानते हो एस्टरिफिकेशन, एसिड से OH और एल्कोहल से H, तो ये बना लेगा भाई साहब ऐसा, देखिए ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन LAH से करवा लो, डाइवाल H से करवा लो, ये सब रिएक्शंस होती है यहां पर, है ना। जैसे LAH से करवाओगे तो एस्टर का रिडक्शन कैसे करेगा, इसको तोड़ेगा H और H से, और इसको भी तोड़ेगा H और H से, LAH। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह CH2OH आ जाएगा, देखो, तो ऊपर भी CH2OH आ जाएगा और नीचे भी CH2OH आ जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन डाइवाल H से करवाओगे तो सिर्फ इसको तोड़ेगा H और H से, है ना। तो ये दिखेगा आपको, ऊपर एल्डिहाइड नीचे एल्कोहल। समझे, समझे, ये कहानी।
तो ये बढ़िया एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, कृतिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी मैं आगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिसमें हम इसका एक सीक्वेंस और ऐड कर सकते हैं कि भाई इसको ऑक्सीडाइज करा के थैलिक एसिड, थैलीमाइड, फिर अमीन चैप्टर में भी जा सकते हैं अपन, है ना, वो अपन अमीन में कर लेंगे। अभी अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे एसिड की। क्लियर है? लिख लो तो सूचित करना। बोलिए। डन 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 बोलो। तो ये है भाई साहब इंट्रामोलिकुलर। क्या नहीं जा रहे हो? क्या नहीं जा रहे हो? चलिए सवाल आपके सामने आ रही है, फटाफट से करते जाइए। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कौन नहीं देता है? 45 सेकंड का आपके पास समय है। कौन नहीं देता है कैनिजारो? बोलो। कह रहे सर जी जेई क्यों आसान लग रहा है? बेटा आसान लग नहीं रहा है, आसान सच में आया है पेपर। और इतना तो आप लोग पढ़ते हो, बस अगर अच्छे से रिवीजन करते हो, ठीक है, लगातार जुड़े हो, क्लास से जुड़े हुए हो, बस तो सब काम अच्छा हो जाएगा। बोलो भाई, कौन कैनिजारो नहीं देता है? एग्जाम्पलर का सवाल है, सीधे आ सकता है आपके पास। बोलिए। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास एच नहीं है तो कैनिजारो देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यहां अल्फा एच आ गए, अल्फा एच आ गए तो कन्नीजारो नहीं देगा, कन्नी नहीं देगा। तो डी आंसर, एल्डोल देगा डी वाला। ठीक है, क्लियर एकदम बात? कर लिया होगा ये तो, सवाल बहुत आसान है। 78, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड? ये कर चुके हैं अपन। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन कराना है, मतलब 1 मोल का ऑक्सीडेशन और 1 मोल का रिडक्शन कराना है। बी आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। देखो देखो, 1 मोल का ऑक्सीडेशन, 1 का रिडक्शन। अगला बताओ, कौन सा एल्डोल नहीं देता है? बताओ। कह रहे हैं एल्डोल नहीं देगा। कौन एल्डोल नहीं देगा? एल्डोल कौन देता है? जिसके पास अल्फा एच होता है ना। एल्डोल कौन नहीं देगा? तो ये एल्डोल देगा क्या? बताओ, ये एल्डोल देगा क्या? अल्फा एच है तो ये देगा, ये नहीं देगा और ये नहीं देगा। ये दोनों कैनिजारो देंगे, बी और सी कैनिजारो देंगे। ठीक है, चलिए एक एआर वाला सवाल हो जाए एम्स का। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल अंडरगो कैनिजारो। देखो 2,2 डाइमिथाइल में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल कैन अंडरगो कैनिजारो, और कैनिजारो इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको आंसर करना है, बोलिए क्या लग रहा है आपको? जो कैनिजारो नहीं देगा वो एल्डोल नहीं, जो कैनिजारो देगा वो एल्डोल नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे एक के पास अल्फा एच होने चाहिए, एक के पास नहीं होने चाहिए, तो एक देगा तो दूसरा नहीं देगा। ध्यान से पढ़ना जरा, ध्यान से, ध्यान से। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आपसे। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, सही बात है। और कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती, सही है भाई। इसके रेस्पेक्ट में रीजन पूछ रहे हैं, बताइए। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। अब आप बोलोगे सर कैनिजारो लिखा है, इसका मतलब
अगर कभी भी कैनिजारो लिखा होता है तो हम उसको सेल्फ मानते हैं। क्रॉस के लिए क्रॉस लिखेंगे वो, है ना, क्रॉस के लिए क्रॉस लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज डिस्पोजिशन, तो गलत हो जाता। क्रॉस कैनिजारो रिडॉक्स होती है, ठीक है। कहीं भी कैनिजारो लिखा हुआ है, कहीं भी कैनिजारो लिखा है तो वो सेल्फ कैनिजारो मानी जाएगी जब तक क्रॉस ना लिख दें, ठीक है, जब तक क्रॉस ना लिख दें, ठीक। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे बी आंसर दे रहे, मैं समझ गया तुम्हारा बी आंसर इसीलिए आ रहा था कि तुम ये सोच रहे थे कि भाई कैनिजारो तो रिडॉक्स होती है, डिस्पोजिशन नहीं होती, सही बात है। लेकिन लिखने का जो तरीका है कैनिजारो में, अगर उनको क्रॉस पूछना होगा तो क्रॉस लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो हम इसका आंसर ए लगाएंगे। समझ गया मैं आप जो सोच रहे थे, हम इसका आंसर ए लगाएं क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगला सवाल देखिए, इन द कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो PHCHO OH माइनस PHCH2H PHCO माइनस, द स्लोएस्ट स्टेप बताइए क्या है। स्लोएस्ट स्टेप क्या है, एक बार आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 30 सेकंड में कर लेंगे ये तो। स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप बताइए। सभी लोग आंसर करें। क्या पिछला वाला चेक कर ले, एक मिनट रुको 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 रुको, रुकिए रुकिए, पहले इसका आंसर कर देते हैं पहले, है ना। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, अटैक ऑफ OH माइनस इन द सॉरी एट द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है भाई, ये तो नहीं होता है क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप होता है हाइड्राइड का या H माइनस का ट्रांसफर, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, बहुत बढ़िया, बी आंसर आ जाएगा। क्या आपने बदलापुर लगाया क्या, बदलापुर आया है 86%। पिछला वाला देख लेते एक मिनट को, कहां गया, ये तो सब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे इस पर। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल कैनेडर को कहने जा रहा हूं, सही बात है, सही ना, अल्फा एच इसके पास नहीं है, अच्छा अल्फा एच नहीं है तो कहने जा रहा हूं, सही है, बी आएगा आंसर। अपन ने कुछ पता नहीं क्या सोचा, बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, सही है। कैनिजारो रिएक्शन डिस्पोनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैनिजारो नहीं देता अल्फा एच की वजह से, बी कर लेना, सही है, सही है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये वाला, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, बताएं जरा कौन नहीं देगा कैनिजारो, जिसके पास अल्फा एच नहीं होंगे, ठीक है, अल्फा एच वाली कंडीशन है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, सेल्फ क्रॉस का। चलो, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, इसको गौर से देखिए जरा, CH3CHO क्या देगा ये, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या कहते हो, अल्फा एच है तो कैनिजारो नहीं देगा, हो गया काम। बाकी और चेक कर लो, बेंजल्डिहाइड देता है क्या, जी सर, फॉर्मेल्डिहाइड देता है क्या, ये भी देता है कैनिजारो, ये भी देता है कैनिजारो, है ना। ट्राई इथाइल क्या होता है भाई साहब, एसिडल्डिहाइड होता है आपका, ऐसा, और ट्राई इथाइल एसिडल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां ईटी लगा दूं, ट्राई इथाइल यानी कि 3, भाई एसिडल्डिहाइड होता है CH3CHO, तो CH3 के एच हटा करके ईटी लगा दो तो ट्राई इथाइल एसिडल्डिहाइड, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा पर एच नहीं है, ठीक है, तो ये भी कैनिजारो देगा आपका, कौन सा नहीं देगा, ए वाला, ठीक, बहुत बढ़िया जा रहे हैं भाई साहब। अगला सवाल,
ए एक कोई कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करा रहे हो, कंपाउंड ए एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड बी गिव कैनिजारो रिएक्शन, और ए आपको बताना है क्या है। सोचिए जरा, इनमें से पहले ए चुन लीजिए, उनका कराइए रिडक्टिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि जिंक दिया है ना। अगर जिंक लिखा हुआ है तो रिडक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और होना भी चाहिए यार, यहां कार्बोनाइल बनाओगे तभी तो तुम कैनिजारो सोच पाओगे, है ना। तो कंपाउंड ए एग्जिस्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड बी गिव कैनिजारो। बता सकते हो, बता सकते हो, बता सकते हो। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। 45 सेकंड का समय है आपके पास। आप इन सभी को ओजोनोलिसिस करा लीजिए, रिडक्टिव वाला, ओ गो वाला, ठीक है। और ये चेक करिए कि कौन सा कैनिजारो दे रहा है। एक ऑप्शन मैं चेक करके दिखाता हूं, सेम वही आप सभी में करेंगे। ओ और ओ से तोड़ दीजिए, तो यहां आ जाएगा CH3, ये है CH, यहां है CH3, ये है C डबल बॉन्डो, और ये आएगा छतरी, और इधर आ जाएगा भाई साहब एसिडल्डिहाइड। अब आप मुझे बताइए, इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास भी अल्फा H है, तो ये दोनों ही एल्डोल देंगे। हमको कैनिजारो वाला चाहिए, है ना। मतलब बी और सी में से कोई एक कैनिजारो दे रहा है। इधर तोड़ेंगे ओ और ओ से, ठीक है। अच्छा, C7H14 भी होने चाहिए, भी चेक कर लेना। तो बी वाला चेक करेंगे, ठीक। सी वाला चेक करेंगे, ओ और ओ से तोड़ेंगे, और ये भी चेक करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इनका ये भी कहना है, जीआई भी दिखाना है, तो इस कार्बन पर 2 H लगे हैं, जीआई कहां से होगा? तो ये तो ऐसे ही मना कर दो, जीआई नहीं है, तो सी आंसर लगा दोगे आप। देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको? अरे भैया अभी हम कर चुके हैं ये, हाँ, अरे इसका आंसर निकाल चुके हैं, Me3CCH, अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, ठीक है। देखो बेटा, जीआई वाला भी तो सोचना है। अगर आप ये सोचते हो कि सर ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जीआई देगा, मतलब सॉरी ये कैनिजारो देगा, तो HCHO कैनिजारो देता, अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन भी लगी हुई है कि ए जीआई एग्जिबिट करना चाहिए, और एक ही कार्बन पर दोनों H लगे तो जीआई नहीं करेगा, ठीक है, समझे। जीआई भी तो होना चाहिए साथ में। 72% जनता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद 50% एक्वासेल्कली? बताओ। पहला वाला ध्यान से देखो, बेंजल्डिहाइड कैनिजारो देता है, इस वाले के बारे में आपको अभी बताऊंगा। और ये वाला कैनिजारो देता है, और ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, आप कॉपी में ऐड कर लेना। सी वाला, ये वाला भले ही इसके पास अल्फा H है, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसका कारण ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एसिड बेस होनी चाहिए। तो इस वाले कार्बन पर ये 2 मिथाइल जो लगे हैं ना, वो कार्बेनाइन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देते हैं, और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है। तो ये वाला देना तो देखो कायदे से एल्डोल चाहिए था इसको, ठीक है, इसको कायदे से एल्डोल देना चाहिए था, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, ठीक है। इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, एक्सेप्शन के तौर पर इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा H होने के बावजूद कैनिजारो देता है, ठीक है। तो ये एक ही है, तो एक ही ध्यान रखना है। 2 मिथाइल है प्लस आई भी, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी, ठीक है, क्योंकि OH माइनस अप्रोच करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी दे रहा है, और ऊपर से जो एनाइन है वो मिथाइल 2 लगे हुए हैं, तो वो उसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देते हैं, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन यहां ना होकर के कैनिजारो होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये अलग से आप ऐड कर लेना, बॉक्स बना के इसको लिख लेना आप, ठीक है, अपनी कॉपी में अभी के अभी लिख लीजिए आप बॉक्स बना करके कि Me2CHCHO ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। और दूसरा एक और बता रहा हूं, एक दूसरा और बता रहा हूं, CCl3CHO ये कैनिजारो नहीं देता है, ये कैनिजारो नहीं देता है, और ये कैनिजारो देता है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों ऐड कर लेना। ये जो है ना Me2CHCHO, इसका रीजन ये है कि कार्बेनाइन लेस स्टेबल, ठीक है, और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। इसका रीजन क्या है CCl3CHO का? इसका कारण है कि बेसिक मीडियम में इन OH माइनस, क्योंकि आपका OH माइनस होता है ना, अल्कलाइन होता है,
इन OH माइनस हेलोफॉर्म अकर्स। यहां भैया हेलोफॉर्म हो जाएगी, यहां हेलोफॉर्म हो जाएगी यार, कैनिजारो थोड़ी होगी। देखो आप गौर से देखिए जरा इसको गौर से, आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी है, पढ़ी है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या करते थे, सारे के सारे अल्फा के एच हटाकर हेलोजन लगा देते थे, है ना। देखो देखो सारे के सारे, तो ये दो अलग अलग आपके एक्सेप्शन है। इधर का रीजन अलग है हेलोफॉर्म रिएक्शन, इधर का रीजन अलग है। लेस स्टेबल कार्बेनाइन स्टेरिक हिंड्रेंस तो एसिड बेस नहीं होती, और एसिड बेस नहीं होगी तो दूसरी चॉइस क्या होता है, NAR का। दूसरी चॉइस तो NAR है ना, कि NAR होगी फिर इसकी। तो अल्फा एच होने के बावजूद, सुनना, अल्फा एच है लेकिन फिर भी कैनिजारो दे रहा है। और दूसरा वाला तो हेलोफॉर्म है, याद करो। अरे याद करो यार, कैसी बात कर रहे हैं तुम यार। लो, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रिएक्शन करवाओ, KOH से, तो नहीं करवा पाओगे क्या? हेलोफॉर्म में करके आए हो आप, ये क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, क्या बात कर रहे हैं आप, लीजिए। अरे हेलोफॉर्म में आप ये करके आए हैं कि सर यहां पर तो ये बनता है, ठीक है। तो ये एक दो बड़े बेहतरीन सवाल होते हैं, इनको आप अलग से बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है। महरीन कह रही है कि सर Me3CCHO में स्टेरिक हिंड्रेंस, बेटा तो उसके पास H कहां है उसके पास H कहां है कि स्टेरिक हिंड्रेंस सोचोगे? भैया स्टेरिक हिंड्रेंस तो अल्फा H निकालने के लिए है, यहां अटैक करने के लिए थोड़ी है, क्योंकि ये मिथाइल तो यहां लगे। अरे देखें मैडम, अरे मैडम देखें, यहां मिथाइल लगे हुए हैं, यहां एल्डिहाइड है, ठीक। तो यहां अटैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि H लगा हुआ है यहां, तो यहां अटैक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि सर यहां अटैक से पहले तो H निकलना चाहिए था, ये सोच रहे ना हम। तो यहां H प्लस निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा उसके दो दो कारण है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई होता है, तो ये कार्बेनाइन कम स्टेबल कर देगा, और दूसरा OH माइनस का अप्रोच ये ब्लॉक करेंगे। यहां कोई टेंशन नहीं है, इसलिए तो कैनिजारो करा रहे हो। आप सोचो, आप इसमें भी कैनिजारो करवा लेते थे, क्यों करवा लेते थे बताइए? आप इसमें कैनिजारो करवा के आए पीछे, क्यों करवाते थे? क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस की टेंशन नहीं आपको, क्योंकि दूसरी साइड तो H है, ठीक है। समझे लॉजिक पूरा? तो ये कहानी थी इसकी। अच्छा इसका कैनिजारो करा के बताना जरा, क्या होगा इसका? 50% के बच, ठीक है, बोलिए 50%। इसका कैनिजारो तो यहां टेंशन नहीं, देखो ये तो एरोमेटिक रहेंगे, इसको छेड़ना मत, ये एरोमेटिक है। तो CHO का बन जाएगा CO के, और CHO का बन जाएगा CH2H। देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, सही है। ठीक है, डन, ये कहानी है। तो PHCHO कैनिजारो दे रहा था, ये कैनिजारो दे रहा है, और ये एक एक्सेप्शन है, इसमें अल्फा H है लेकिन फिर भी कैनिजारो दे रहा है, ठीक है। इसलिए इस पे आप स्टार लगा दीजिए, जितने स्टार लगाएं उतने कम, ठीक है। इसको अलग से ध्यान रखिएगा, और यहां टेंशन नहीं, एल्डोल देगा। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा वाला कंपाउंड विल नॉट अंडरगो कैनिजारो? डी, ठीक। 2 मोल ऑटोमेटिकली होते हैं, इसमें टेंशन नहीं है ना बेटा। सी वाला एल्डोल नहीं देगा, कैनिजारो देगा। कैनिजारो 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 कैनिजारो, फिर सुन लो, कैनिजारो, फिर सुन लो। इकलौता ऐसा कंपाउंड आपके जीवन में जिसमें अल्फा H होते हुए भी कैनिजारो देता है। 4 बार फिर बोल देता हूं, क्योंकि बार बार कह रहे सर एल्डोल देगा। सुनना जरा, पहली बार कैनिजारो देगा, दूसरी बार भी कैनिजारो देगा, तीसरी बार भी कैनिजारो देगा, चौथी बार भी कैनिजारो देगा। अगर अल्फा H है तो कैनिजारो देगा, ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है। वैसे अल्फा H नहीं होता है तो कैनिजारो देता है ना, ये कैनिजारो देगा, कैनिजारो देगा, कैनिजारो। अल्फा H होने के बावजूद भी कैनिजारो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अल्फा H होने के बावजूद भी कैनिजारो, कैनिजारो कैनिजारो, अल्डोल नहीं, कैनिजारो कैनिजारो कैनिजारो, जब तक कान में से खून ना निकला तब तक कैनिजारो ठीक है।
चलूं आगे बढ़ जाऊं? कह नहीं जा रहा, अल्फा एच होने के बावजूद कह नहीं जा रहा, कह नहीं जा रहा, कह नहीं जा रहा, कह नहीं जा रहा। एल्डोल नहीं देगा, उसका कारण लिखा ऊपर। कार्बेनाइन बहुत कम स्टेबल होता है 2,2 मिथाइल की वजह से, और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस। चले आगे। क्या नहीं जा रहा, क्या नहीं जा रहा, अरे क्या नहीं जा रहा। चलिए चलिए, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बोलिए बोलिए बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो कैनिजारो? बताओ कौन सा कैनिजारो शो कर रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलिए। पहला वाला कैनिजारो देता है, सही है। दूसरा वाला देखने में ऐसा लगता देना चाहिए, लेकिन ये हेलो फॉर्म में। कैनिजारो नहीं, ये हेलो फॉर्म है, भले ही इसके पास अल्फा एच नहीं, लेकिन ये हेलो फॉर्म है। कैनिजारो यस, तो आंसर ए एंड सी। सेकंड वाला हेलो फॉर्म है भाई साहब, CCl3CHO। ठीक है, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताना। CH2, या एक काम करता हूं, PSS में ऐड कर दूंगा, आगे के PSS में ऐड कर दूंगा। चलिए अगली रिएक्शन पे चलते हैं, आगे के PSS में उसको ऐड कर दूंगा। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है भाई साहब? एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं भाई साहब? मेटा डायरेक्टर। देखो ना, अरे भाई CHO अगर लगा हुआ है, -M मेटा डायरेक्टर, क्या खेल खेलेगा जीवन में बेटा? इलेक्ट्रोफाइल कभी आएगा तो कहां भेजेगा? कहां भेजेगा? बोलो, कहां लगा दूं मैं? बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल कहां लगा दूं? बोलो। अरे भाई -M मेटा डायरेक्टर तो किसी भी मेटा पोजीशन पर आप लगा दीजिएगा, ठीक है? किसी भी मेटा पोजीशन पर आप लगा दीजिएगा, -M मेटा डायरेक्टर होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं वो रिएक्शन पहले भी। डन। बेंजल्डिहाइड से मेटा इलेक्ट्रोफाइल बेंजल्डिहाइड, कोई भी आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है क्या इसको? कई बार कर चुके इस टाइप की रिएक्शन तो, हर चैप्टर में। लिख लो, चलो जल्दी लिखो, लिख लीजिए जी। मेटा पे लगाना है, कहां लगाना है? मेटा पर। आइए, एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, सब पढ़ चुके, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। मुझे कोई ये बता सकता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख के रिवीजन करवा देता हूं कि भाई साहब एक बात बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाना है तो मैं क्या ले लूं? बोलो, क्या ले लूं? सोआ ले लूं? सोआ, KMNO4, K2Cr2O7, CrO3H+ और H2CrO4, कंसर्ट HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। चाहे तुम्हारे पास इनिशियल एल्डिहाइड मिल जाए तब भी तुम यही करोगे, क्यों? सोआ में यही करोगे, ठीक? अगर तुम्हें कीटोन मिल गया, अगर तुम्हें कीटोन मिल गया तो पॉप-ऑप्स रूल लग जाएगा, पॉप-ऑप्स रूल। कीटोन के ऑक्सीडेशन हॉट KMNO4 में करवाते हो आप, तो ये आप एल्डिहाइड कीटोन में देख चुके हैं, इसको पॉप-ऑप्स रूल लग जाएगा इसमें। सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, RCOH में ही जाते हैं। आप सोच लो, आपने कहां पढ़ा है ये? तो आपने 2 चैप्टर में पीछे रिवीजन करके भी आ चुके हो। एल्कोहल में तो पढ़ा ही था, साथ में एल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हो तुम ये, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोट नहीं करना है ये, ठीक है? अगली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिखना है आपको। अल्काइल बेंजीन के साथ कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इस रिएक्शन की? एटलीस्ट वन बेंजाइलिक H मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम एक बेंजाइलिक H होना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, तभी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है R, और R में अगर एक भी एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H है, एटलीस्ट 1 अल्फा H, मतलब बेंजीन के रेस्पेक्ट में अल्फा H वही बेंजाइलिक H होता है ना, तो इसकी रिएक्शन होगी KMNO4 KOH के साथ हीट, तो ये बनाएगा, सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, लेकिन मीडियम बेसिक है तो सॉल्ट बनेगा, और इसको बाद में आप एसिडिफाई करके सॉल्ट से एसिड रिकवर करवा सकते हो।
ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। माना कि मेरे पास मिथाइल लगा हुआ है, सेम रिएजेंट में ले रहा हूं, तो क्या करूंगा बताओ, बोलो। मैं एक काम कर देता हूं, यहां ऐसे लिखता हूं, 1 नंबर पर KMnO4 के साथ हीट करा दो, है ना, KOH में, और देन आप एसिडिफाई कर दो, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा भाई साहब COH में। इतनी आसान रिएक्शन है। कैसे होता होगा, आइए एक एक करके देख लेते हैं। भाई आपने बोला कि एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच प्रेजेंट होना चाहिए, क्यों बोला, देखो ध्यान से देखिएगा, एक सीक्वेंस बता रहा हूं। क्या मैं इसको बेंजाइलिक एच कह सकता हूं? जी सर, क्योंकि बेंजीन के अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ एच बेंजाइलिक एच कहलाता है। चलिए भाई, इसका तुम ऑक्सीडेशन कराओ जरा। ऑक्सीडेशन कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो, तो CH बॉन्ड के बीच में O लगा दीजिए, तो टॉल्विन से क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। अब बताइए, अब आप फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका CH2OH जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा, लेकिन मीडियम बेसिक होता है, तो KOH के साथ ये सॉल्ट बना लेता है मालिक, और उसके बाद आप इसको एसिडिफाई करके एसिड रिकवर करते हो कि भाई वापस से मेरे को एसिड मिल जाए, क्योंकि रिएक्शन के मीडियम में, मतलब रिएक्शन जहां हो रही है वहां तो सॉल्ट मिल रहा होगा तुम्हें फाइनली, है ना, तो वो आपको लास्ट में एसिडिफाई करा के एसिड को रिकवर कराना होगा। ठीक है, तो आपके पास एटलीस्ट 1H आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए नई रिएक्शन है, लिख लीजिए इसको। आपसे क्यों बोला गया एटलीस्ट 1H होना चाहिए? क्योंकि वो एल्कोहल बना देता है, क्योंकि 1H होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा H होगा, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्कोहल बना लेगा, और एल्कोहल के बाद आप जानते हो स्वा हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर इसके बाद अगर कुछ लगा हो तो क्या होगा, है ना? बिल्कुल बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे जी। लिख लो तो बता देना। डन। चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर इथाइल आ गया तो क्या होगा, है ना? देखिए, आप सोच रहे होगे कि सर इथाइल आ गया तो क्या होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। बेटा इथाइल जब होता है ना, ध्यान से देखो, ये लगा हुआ है, ठीक है, जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वही KMnO4 KOH दिया जाएगा आपको यहां पर, इसके साथ हीट करा रहे हो और एसिडिफाई, तो बेटा ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब हर एक का आंसर बेंजोइक एसिड है। सर ये कैसे होता होगा? देखिए जरा, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो ये बॉन्ड टूटेगा OH से, ठीक है, क्योंकि KMnO4 KOH और एसिडिफाई भी करवा रहे हो, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटता है OH से, और ये बना लेता है PHCH2OH, और ये बना लेता है मिथेनॉल। और अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपना अपना खेल खेलते हैं। ये अपना खेल खेल के क्या बना लेगा? बेंजोइक एसिड। और ये अपना खेल खेल के क्या बनाएगा? पहले बनाएगा, देखो, एल्कोहल का ऑक्सीडाइज फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म HCOH, उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म H2CO3, और ये फाइनली टूट जाएगा CO2 वाटर में। ऐसे होता है ये, ठीक है। तो जितने बाद के कार्बन हैं वो सारे कार्बन CO2 वाटर बना लेंगे, वो सारे कार्बन CO2 वाटर बना लेंगे, और फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा? बेंजीन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ मिलेगा, बाकी सारे CO2 वाटर बना लेंगे। मान लो यहां एक कार्बन और होता तो ये भी टूट जाता OH से, तो ये भी फाइनली इधर जाकर H2CO3 CO2 वाटर बना लेता। तो आप कुछ भी लगा लो यहां पर, ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल, आप यहां कुछ भी लगा लो, मान लो ऐसा ऐसा, कितने भी कार्बन आप लगा लो, सबका आंसर बेंजोइक एसिड है, ठीक। बाकी कार्बन का क्या? देखो, ये कार्बन तो बेंजोइक एसिड में चला गया, CO2 वाटर, CO2 वाटर, CO2 वाटर, CO2 वाटर, CO2 सब CO2 वाटर, ठीक है।
सारे CO2 वाटर, कुछ भी लगा लो आप। ठीक, अगर मान लो मैं यहां लगाता कुछ, तो इधर अपना रिएक्शन चल रहा होता, तो ये यहां CH लगा देता। सर अगर मैं यहां लगाता कुछ, तो ये अपना रिएक्शन चल रहा होता, यहां CH आ जाता, बाकी सब CO2 वाटर। बात समझ में आई? कितने भी कार्बन कर दो तुम ठीक है, कितने भी कर दो, इतना बड़ा बनाना नहीं, समझाने के लिए बताया था बस ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां इथाइल लगा दिया, यहां मिथाइल लगा दिया, यहां प्रोपाइल लगा दिया। ठीक है, आंसर यही है। ठीक है, चौथा देखिए। सर अगर यहां अल्कीन आ गई तो क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। KMnO4 KOH हॉट, KMnO4 KOH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस जैसा हो जाएगा ना। ठीक, तो ये तो आप डबल बॉन्ड को तोड़ना जानते हो ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस जैसा, तो ये आपका पहले बेंजल्डिहाइड और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के ये आ जाएगा, और उधर तो CO2 वाटर बन जाएगा। ठीक, और इनको लिखने की जरूरत नहीं है ना, बेंजोइक एसिड बना देंगे। समझ गए रिएक्शन का फील? समझ गए? बहुत आसान है यार, सब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या है? बेंजोइक एसिड। एटलीस्ट 1H मिलना चाहिए था बस आपको, ये मिल गया, हो गया। ठीक, अगला देखिए। इसका आंसर क्या है? नो रिएक्शन। H ही नहीं है यहां तो, देखो H ही नहीं है, नो रिएक्शन। इसका आंसर क्या है? चलो अगले पेज पे लिख देंगे इसको, जगह कम है। चलिए 6 सवाल हैं, नोट कर लीजिए। समझ गए खेल? समझ गए आप क्या है? एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच आ जाए तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख लो तो सूचित करना। बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इतनी आसान आसान है, क्या बताएं। डन। सेवेंथ वाला देखना जरा, सेवेंथ वाला बताना जरा। यहां मैंने लगाया पीएच CCH3 CH3 CH2OH, बताइएगा जरा क्या होगा। बेटा यहां पर इधर तो रिएक्शन नहीं होगी, देखो इसके लिए यहां रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बेचारा ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी क्या गलती है? अरे इधर रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये तो 1 डिग्री है ना, इसकी क्या गलती है भाई? ये तो करेगा ना अपनी रिएक्शन। वो बोलेगा तुम्हारे पास बेंजाइलिक एच नहीं तो क्या, मैं क्या करूं? मैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हूं, मैं तो एसिड बनाऊंगा ना। अरे 1 डिग्री अल्कोहल तो एसिड बनाएगा अंकल। यहां नो रिएक्शन है, ये सही बात है, ये नो रिएक्शन हो रही है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी इस जगह पर, सही बात है नहीं होगी। लेकिन ये 1 डिग्री, इसने क्या गलती कर दी? इसने कौन सा पाप कर दिया भाई? एल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होगा ना, इसने कौन सा पाप कर दिया? हाँ एल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होगा, यहां नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन होगी। समझे खेल? 8। इसका कराइए आप, ए बनाइए, LH कराइए, बी बनाइए, PCC कराइए, सी बनाइए, 50% KOH, डी बनाइए। चलिए ट्राई करिए SPSS को, बोलिए बोलिए, ट्राई करिए।
भाई साहब सवाल आ गया भाई। ओ भाई सवाल आ गया। सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करेंगे। ये चलो ये करके दिखाओ, अगला वाला सवाल आ गया भाई साहब। चलिए ये बताइए इसका क्या आंसर है। इसमें क्या होगा, यहां एच और यहां एच है तो ये बेंजोइक एसिड बना लेगा, मतलब सॉरी थैलिक एसिड बना लेगा, क्योंकि दो जगह सीएच बनेगा, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। अब ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में, एसिड से अल्कोहल बन जाता है भाई साहब, सही है। और पीसीसी है तो पीसीसी क्या करेगा, यहां सीएच और यहां सीएच, और ये थोड़ी देर पहले कर चुके हैं इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, तो ये सीओ के बना लेगा और ये CH2OH बना लेगा मालिक। देखिए ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखिए भाई साहब, हाय हाय क्या बात है, ये जेई मेन का है, अभी ताजा ताजा आया, देखो पढ़ते पढ़ते 24 जनवरी शिफ्ट 1। कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप समझ गए कि मुझे इतनी खुशी क्यों हुई, अब आप समझ गए कि मुझे इतनी खुशी क्यों हुई। यहां दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, एक दिया हुआ है नाइट्रोबेंजल्डिहाइड पैरा पर, पैराटोल्डिहाइड, पैराटोल्डिहाइड मतलब टोलिन, ये वाला CH3 से, पैराटोल्डिहाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, हाँ ऐसे बना देता हूं, पीएच C डबल बॉन्ड हो पीएच। चलिए बताइए, बोलो 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 बोलो। कर चुके हैं ये सवाल यार, क्या बात कर रहे तुम, अरे सवाल हो चुका है ये जीवन में। पहली बात बताओ, चार को तो पीछे कर दूं, अरे चार कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 है ना। अब इन तीनों में ध्यान से देखो, नाइट्रो लगा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा -है में, ये +H है, तो 2 के बाद 1 कर दूं न्यूट्रल वाला, फिर +H वाला कर दूं, एल्डिहाइड वाला है ना 3, ये तीनों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करते हैं कीटोन से, चौथा वाला कीटोन 31 34, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, राइबोस, राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए, पहला ऑप्शन है इट इज पेंटोस सुगर, बोलो, बायोमोलिक्यूल तो पढ़ रखा होगा ना, वैसे अपन पढ़ेंगे लेकिन बायो की हो तो इसलिए बोल रहा हूं, बोलो, राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए, बोलो, इट इज पेंटोस सुगर, बोलो बोलो, अरे डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोस होती है ना, पेंटोस होती है, बताओ, पेंटोस सुगर होती क्या, पायरेनोस फॉर्म प्रेजेंट इन डी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कह रहे हैं, ट्रू है फॉल्स है, बेटा डीऑक्सी राइबोस होती है, हाँ अरे डीएनए है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है, ऐसा होता है ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ इधर पर एच हो जाते हैं ना, ओ हट जाता है यहां से, डीऑक्सी राइबोस होती है, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से वैसे लिखे हुए हैं, मतलब हाथ से किसी ने लिखा है, पूरा ढंग से नहीं लिखा। राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए पेंटोस सुगर, पेंटोस तो होती है ना, लेकिन डीऑक्सी राइबोस होती है, प्रेजेंट इन डी कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है, डी राइबोस से ही बनती है ये, है ना, डी राइबोस से ही बनती है। पूरा सवाल आएगा तो कल करा देंगे, पूरा सवाल नहीं आया, कुछ होगा इसमें और क्या, आसानी होगा। चलिए भाई, ये हो गया, ये हो गया, बस अभी तक तो यही आए। चलो अगला रिएक्शन देखिएगा,
अगला रिएक्शन देखिएगा, या एक काम करते हैं कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से थोड़ा मामला खिंच जाएगा, नहीं तो हाइड्रोलिसिस वाली थोड़ी बची हुई है, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे मंडे। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सवाल कराने वाला था, उस समय रुक गया था मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। आइए जरा, कैनिजारो रिएक्शन के साथ ना SN2 मिक्स कर सकते हैं, अच्छा सवाल बन सकता है ना। कैनिजारो के साथ SN2 मिक्स कर सकते हैं, तो इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएं क्या है, और इस सवाल का आंसर मुझे बताएं क्या है ना। ये कैनिजारो विद SN2 रिएक्शन का सोचना है आपको इसमें, है ना। बोलिए, बताइए। बताइए भाई। एक बढ़िया सवाल हो सकता है, बढ़िया सवाल होता है, बढ़िया। यहां एक अच्छी बात यह है, सुनना ध्यान से, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, लोगों की ध्यान यहां जाता नहीं है ना। देखो ये वाला तो तुम्हारा कैनिजारो करेगा, लेकिन इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, सुन लो ध्यान से, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहां SN2 नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं यहां CHO है, सॉरी यहां CHO है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बना लेगा CO के, और ये बना लेगा CO के, और इधर बन जाएगा CH2H, ये तो कंफर्म है। इस जगह पर CH2OH आ जाएगा, दोनों में ही ध्यान से देख लीजिए भाई, ऊपर तो कैनिजारो होगी लेकिन नीचे SN2 हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आई? ये इसमें कैच था सवाल में, ऊपर कैनिजारो हो रही है, नीचे आपकी OH माइनस SN2 कर देगा, यहां इस जगह पर SN2 हो जाएगी, लेकिन यहां SN2 नहीं होएगी, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहां आप Cl नहीं हटाएंगे, ऊपर तो कैनिजारो चलेगी, सवाल समझ पाए आप क्या है? ऊपर कैनिजारो चलेगी मतलब चलेगी, नीचे की साइड इस वाले में Cl नहीं निकलेगा, ऊपर निकल जाएगा, बात समझ में आई? सोच लो जरा ध्यान से, देखो, तो ये कैनिजारो के साथ मिक्स सवाल दिया जा सकता है आपको, ठीक। क्लियर है एकदम, ये कहानी है। अच्छा अगली क्लास नहीं है तुम्हारी, सही बताओ, क्या बात कर रहे हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बताने के लिए, वाह वाह, समझे खेल। ये यहां SN2 हो जाएगी, Cl हटके OH आ जाएगा, और यहां SN2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Cl का लोन पे रेजोनेंस में। चलिए आइए फिर इसी बात पर आगे चल लेते हैं, आइए। हाइड्रोलिसिस बता रहा हूं मैं आपको, आसान रिएक्शन है, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, ठीक है, 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से, ठीक है। नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराना है तो दो तरीके के हाइड्रोलिसिस यहां होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और अगर एग्जामिनर पूछेगा तो पार्शियल लिखेगा, पार्शियल पूछना होगा तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखेगा, और यहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा नहीं रहता, लेकिन जो दूसरा हाइड्रोलिसिस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ध्यान से देख लो, यहां पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा होगा, यहां लिखेंगे नहीं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस हम कौन सा वाला देख रहे हैं? एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ऐसा लिखा होगा H3O+, ठीक है, यहां लिखा होगा H3O+, लेकिन साथ में पार्शियल भी लिखा होगा। सर हाइड्रोलिसिस होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो कोई मुझे बताए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? H+ और OH- होता है,
हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, ध्यान से देखना है ना, मामला अब थोड़ा पेचीदा चल रहा है, ध्यान दो इधर, ये काम की चीज है, चैट में चैट करते रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। इधर H प्लस OH माइनस क्या करता है, ध्यान से देखिए, 10 मिनट देख लो बस। H प्लस OH माइनस बना दिया मैंने, ये कार्बन ये नाइट्रोजन पोलैरिटी ऐसे सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो पाई बॉन्ड टूटते हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका, ये लिखा होगा एग्जाम में ऐसा पार्शियल, यही लिखा होगा, यही लिखा होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो मुझे क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। तो मुझे बताओ, पानी से OH माइनस में इसको दे दूं 2 बार और H इसको दे दूं, सही बात है, और यहां से एक ही कार्बन में 2H पानी निकल जाएगा तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्डो NH2, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स अमाइड। अमाइड बनता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले, देखो यहां तो लिखा होगा पार्शियल, ठीक है, लेकिन अगर सवाल में पार्शियल नहीं लिखा है तो अपन कंप्लीट मान के चलेंगे, या उन्होंने सवाल में ये लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ है यानी कि कंप्लीट है ना। पार्शियल पूछना होगा तो पार्शियल लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट का मतलब क्या है, अब तीनों बॉन्ड टूटेंगे, तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो 3 बार OH 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 मिलेगा और यहां 3 बार H H H मिलेगा, तो ये बना लेगा RCOH, भाई एक OH और बढ़ गया और इधर बन जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप RCOH लिख लीजिएगा। मतलब साइनाइड से एसिड बन जाता है हाइड्रोलिसिस में, और साइनाइड से अमाइड बनता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। क्लियर? तो 2 तरीके के हाइड्रोलिसिस होते हैं अमाइड में, सॉरी साइनाइड में, नाइट्राइल में, ठीक है। तो नाइट्राइल या साइनाइड में 2 तरीके के हाइड्रोलिसिस होते हैं। बताइए, क्लियर बात है एकदम? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? बहुत सिंपल होता है, हाइड्रोलिसिस से आसान तो कुछ भी नहीं है यार। हाइड्रोलिसिस से आसान क्या होगा, पानी तो जोड़ना है, प्लस माइनस बना के जोड़ दो, उसमें क्या है प्लस माइनस बनाओ, जोड़ दो, चिपका दो, और क्या। हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म वैसे ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, प्लस माइनस बना के खेल लो, खत्म हो जाएगा काम। अगला देखिएगा जरा, अगर एसिड क्लोराइड आ गया तो क्या करोगे? बहुत आसान है, एसिड क्लोराइड आ गया तो ऐसे लिखा होगा H3O+। तो करना क्या होता है तुमको, पानी से ही तो बॉन्ड तोड़ना होता है, और एसिड डेरिवेटिव में यहां प्लस और यहां माइनस आएगा, एसिड डेरिवेटिव है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है एसिड डेरिवेटिव में, तो इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए आप। बताइए, OH माइनस यहां दे दूं और H यहां दे दूं, हो गया। तो ये बना लेगा RCOOH और HCl, ये निकल गया, लो, है सिंपल। इससे आसान क्या होगा बताओ जीवन में? कभी भी आप देखें, कोई भी एसिड डेरिवेटिव आ जाए, एसिड क्लोराइड आ जाए, एनहाइड्राइड आ जाए, एस्टर आ जाए, अमाइड आ जाए, कुछ भी, हमेशा एसिड डेरिवेटिव में यही बॉन्ड टूटता है, यहां OH और यहां H मिलता है, खत्म। ये है आपका हाइड्रोलिसिस, ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। इतना करना है बस आपको, ठीक है, समझे? अगला देखो जरा, अगला देखो, अगर एनहाइड्राइड आ गया तो भी टेंशन नहीं लो, RC डबल बॉन्डो OCOR लीजिए, ये एसिड डेरिवेटिव ही तो हो गया, Z हो गया एसिड डेरिवेटिव का। H प्लस OH माइनस हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिखा होगा है ना, ऐसे, वो पानी देगा, ये OH ये H, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। कोई अगर ये सोचेगा सर ये वाला C डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, तोड़ लो, सेम आंसर आएगा। आप अगर इधर से तोड़ते हो तब भी सेम आंसर, ठीक है। देखिए जरा, तो RCOH बनेगा, एक काम करता हूं मैं यहां R डैश कर देता हूं, ठीक है, तो एक R बन जाएगा, एक R डैश बन जाएगा, मैंने यहां R डैश कर दिया। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो कि सर हम इसको OH देंगे, इसको H देंगे, देख लो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं है। नाइट्राइड में कोई सा ही बॉन्ड तोड़ो, देखो कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अरे इसमें क्या बताओ, कौन सी तकलीफ है इसमें, बताइए। आपकी तकलीफ यह है कि सर 12:45 से 12:50 कैसे हो गए, और कुछ नहीं है। अगर आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे, अगर तुमको यह समझ नहीं आ रहा है ना भाई, नीट की तैयारी छोड़ देनी चाहिए अभी, इसी वक्त छोड़ देनी चाहिए, कि अगर आपको ये सच में समझ नहीं आ रहा है, बता रहा हूं, ये तो मतलब 10वीं क्लास के बच्चे को बिठा के
अगर उसको मैं ये बोल दूं बेटा यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां प्लस है यहां माइनस है, बताओ किसको किससे जोड़ोगे? तो अंकल ये जुड़ेगा OH माइनस इससे और ये जुड़ेगा इससे, वो तो हमसे ही बोलेगा ना। बोलो बोलो मतलब सही बता रहा हूं मैं? कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा समझने वाली चीज है ही नहीं है। अपने दिमाग पर शक करो भाई, अपने दिमाग के बारे में सोचो थोड़ा सा कि किस टाइप का तुमने माइंड पाया है। अगर तुम प्लस और माइनस और माइनस और प्लस नहीं कर पा रहे हो, सर प्लस को माइनस से जोड़ना है सर, समझ नहीं आ रहा, सर एक काम करें कि इस वाले डंडे का तीर बना देते हैं और इसमें मार देते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। कुछ भी सोच रहे हो भाई? अरे यार प्लस को माइनस से जोड़ना है और क्या। आइए एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होगा देखिए। आलस भरा हुआ है जीवन में तुम्हारे, आलसी हो तुम लोग भाई, एकदम महा आलसी बैच है कि अगर 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो एकदम आज सर समझ नहीं आ रहा, सर प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है। चलिए भाई बताइए। बेटा दवाइयों से ज्यादा दवाइयों के नाम याद करने से भी आसान है ये, बताओ। दवाइयों के नाम तो तुम याद कर लेते हो हैं, ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस नहीं जोड़ पा रहे, बताइए। बेटा इस बार लगता है हमको UMC के ना 2-3 कॉलेज और अलग अलग देश विदेश में कैंपस खोलने पड़ेंगे, बहुत भयंकर भरेगा इस बार, बहुत भयंकर भरने वाला है कॉलेज भाई, बहुत वर्कलोड आने वाला है अभी हमारे पास, मुझे ऐसा लग रहा है। OH माइनस प्लस से जोड़ दो और ये माइनस प्लस से जोड़ दो, एस्टर का हाइड्रोलिसिस ये हो गया। सर अमाइड का हाइड्रोलिसिस, अरे बहुत आसान है, लीजिए बताइए। यहां ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, चाहे 1 डिग्री कर दूं, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, कोई सा भी अमाइड कर लो आप। करने का क्या है, अपने को क्या करना है, पानी डालना है। ऐसे लिखा होगा H3O+, तो यहां OH यहां H, RCOH प्लस क्या बनेगा, अमोनिया बन सकता है, RNH2 बन सकता है और R2NH बन सकता है, प्लस माइनस। बोलिए भाई। प्लस माइनस खेल लो यार, इसमें क्या है बताइए। आपका जीवन ही प्लस माइनस हो रखा है, अभी तो कहां से कर पाओगे ये सब। अंतिम रिएक्शन देखिए ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और बताऊंगा मैं भी आपको। कभी कभी आपसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पूछ लेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन है ना। देखिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब OH माइनस इन वाटर। अभी तक पीछे जो तुमने किया वो क्या था, वो सब किया तुमने एसिडिक। आपने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया सभी में। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, H+ इन वाटर, देखो तभी तो तुमने लिखा H3O+, देखो आप पीछे जो करके आए H3O+ करके आए, देखो H+ इन वाटर यानी कि एसिडिक और OH माइनस इन वाटर यानी कि अल्कलाइन। और एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेम होता है, बस एक चीज का फर्क है, फर्क मैं बताता हूं क्या फर्क है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या कहलाता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, जो कि अभी तुम करवाते हो, बताओ जरा क्या करवाते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। आपने अभी पीछे ही करवाया कि सर मैं इसको OH और इसको H दे दूंगा, सही बात है। तो ये क्या बना लेगा, RCOH बना लेगा और R-OH बना लेगा, क्लियर है एकदम। कोई बोले नहीं आप OH माइनस के साथ करवाओ, एसिडिक नहीं बेसिक करवाओ, अल्कलाइन करवाओ, तो आपका आंसर वही है, बस लास्ट में क्या करोगे, जो एसिड है वो सॉल्ट बना लेगा, और क्या। एसिड है वो सॉल्ट बना लेगा, मान लो तुम्हें यहां KOH दे दिया तो आप सॉल्ट बना दो, बाकी सेम ही है। तो कभी भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पूछे तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही कर देना, बस लास्ट में ये ध्यान रखना जो भी एसिड होगा उसको सॉल्ट बोलूंगा, ठीक है। बात समझ में आई, जो भी एसिड होगा उसको मैं सॉल्ट कहूंगा, जो भी एसिडिक पार्ट होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सॉल्ट बना देंगे, ठीक है, उसका सॉल्ट बना देंगे। जैसे मान लो ये है एक एग्जांपल और देखो, आप लोगों ने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया, क्या बनाया था इसका बताइए,
ये तोड़ा था आपने H और OH से, क्या बनाया था यहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था ना। अगर कोई तुमसे पूछ ले सर H3O+ नहीं कराएंगे हम, तो OH- वाटर कराएंगे, H+ वाटर नहीं कराएंगे, OH-, तो वही है आंसर, सेम है, हाइड्रोलिसिस तो वही होगा। बस क्या होगा आपका यहां H ना आकर के एनाइन बन जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। K होगा तो K लगा देना, Na होगा तो Na लगा देना, ठीक है। सेपोनिफिकेशन इसको कहते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एक सवाल मैंने अलग से ये भी बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे इसके और क्वेश्चन भी करेंगे अपन, ठीक है। चलिए भाई, अब मैं आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक लास्ट और कर लो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी अपनी। नेक्स्ट टर्न पे अपन सवाल करेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आप CO2 की रिएक्शन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। CO2 में जो है ये कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ग्रिगनार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये NAR बोल सकते हो आप इसको, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा RC, इस पर डबल बॉन्ड हो O- MgX, सही है, ऐसा दिख रहा होगा आपको। और अब आप इसको एसिडिफाई कर दो किसी सोर्स ऑफ प्रोटॉन से, तो ये क्या बना लेगा RCOOH, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड का RCO2 के कार्बन से जोड़ करके आप एसिड बना देंगे, ग्रिगनार्ड का RCO2 के कार्बन से जोड़ करके आप एसिड बना देंगे, ठीक है। नंबर 1 ये, नंबर 2 H+, तो क्या बन जाएगा CH3COH, समझ गए खेल। PHMgBr CO2, ठीक है, PHMgBr CO2, मान लो CO2 14 वाला दे दिया, आइसोटोप दे दिया, तो भी घबराने की कोई बात नहीं, ग्रिगनार्ड का R वाला पार्ट CO2 वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा एसिड, ठीक है। आराम से इसको बाद में आप लिख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल नहीं मतलब मंडे को मिलेंगे, कल आप रिवाइज करिएगा, है ना। मंडे को हमारी मुलाकात होगी आपसे, तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट और ये वाली जितनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इसको आप रिवाइज करके आना, है ना। अभी अपन ने इसके सवाल किए नहीं है, तो नेक्स्ट टर्न पे इसके सवाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अपन ने अभी रिएक्शन कवर कर लिए, नेक्स्ट टर्न पे हम इसके सवाल करेंगे, PSS के साथ मिक्स करके सवाल करेंगे, ठीक है। चले फिर, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे अब आपसे अरे देव मानुस, मंडे को हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। और 24 तारीख है ना, 25 तारीख को, 25 को 26 को, कब की बात है ये, एक जगह है वर्धमान, कोई है वर्धमान का बच्चा, जाते जाते एक सवाल कर ले जाओ, देखो आ गया, अब जा ही रहे तो एक सवाल कर ले जाओ यार, अब इतना मस्त सवाल है कि मैं क्या बताऊं। अभी आया ताजा ताजा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताना जरा क्या आंसर है, Hg2+ वाटर, A बना दो और HCN से B बना दो, ठीक है। बाकी आगे अमीन्स की रिएक्शन है, मतलब A और B बना दो आप, बोलो। बताइए तो वर्धमान में मुलाकात होगी सैटरडे को, अगर जो बच्चे वर्धमान के हैं, बोलिए। बहुत सही, कुचरोव रिएक्शन भाई साहब, भाई साहब यहां क्या करते हो, 1 मोल पानी जोड़ देते हो पहले, और फिर उसका क्या कर देते हो, इनॉल बना देते हो, तो ये इनॉल बन गया, उसको कीटो में कन्वर्ट कर देंगे, देखो ये इनॉल बन गया। अब इसको कीटो में कन्वर्ट करोगे तो 2-ब्यूटेनॉन आ जाएगा, और ये तुम खेल चुके हो, प्लस माइनस ही तो खेला है तुमने जीवन में, और खेले ही क्या है। O के साथ H, यहां CN, इसके बाद अमीन की रिएक्शन थी, अमीन चैप्टर में आएगी, रिडक्शन कराया था इसका, साइनाइड का CH2NH2 बन गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे मंडे, रिवाइज करके आइएगा, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय। बना लिया होगा, पता है मुझे, कह रहे साइनोहाइड्रेट ना, पता है मुझे भाई, आता है तुम्हें।